रब्बिल आलमीन। अब ना मैं खुतबा पढ़ूंगा ना आयत पढ़ूंगा, इसलिए कि अगर पढ़ा तो फिर लंबी हो जाती है। चंद बुनियादी बातें जो मौलाना अहमद नक्शबंदी ने तकरीर में अलग अलग उन्वानात को एक ही मौजू में जमा किया, तो थोड़ा सा मैं इनकी बातों पे तबसरा करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मेरे दोस्तों, ये आशिकीन का मजमा है और इश्क व मोहब्बत करने वालों के लिए कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर दलील के काम चला लेते हैं हम लोग। अब ये बकौल मौलाना अहमद नक्शबंदी के कई नाम लिए कहीं नहीं लिए। माशाल्लाह मैं देखा जलसे मिलादुन नबी लिखा हुआ है। जैसे ही ये माह मुबारक शुरू होता है तो जो लोग मिलादुन नबी को हराम बोले, अब जो लोग कहीं को ना भी बोल दूं मैं, बानी देवन मौलाना कासिम नानतवी के उस्ताद रशीद अहमद गंगोई, किसी ने पूछा कि मिलादुन नबी करना कैसा है, तो फतवा रशीदिया जिल्द सुएम उठा के देखिए। मौलाना रशीद अहमद गंगोई जो बानी फाउंडर ऑफ देवबंद के उस्ताद हैं, उन्होंने कहा कि सख्त तरीन बिदत व हराम है। जन्माष्टमी कन्हैया का जन्मदिन तो साल में एक बार होता है, ये बिदती आए दिन मिलाद करते हैं, ये तो कन्हैया के जन्मदिन से भी बदतर है। वो ये मौक़िफ़ देवबंदियों का है और ये देवबंदियों की जो ब्रांच निकली, असल में ये ब्रांच है खारिजी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो सबसे बड़ा फ़िरका पैदा हुआ वो ख़वारिज का हुआ। और खारिजी हर ज़माने में अपने चेहरे बदलते रहे, अलग अलग अंदाज में खारिजी आते रहे। खारिजियों का दौर चला, बनु उमैया का दौर चला, अब्बासियों का दौर चला, इस्लाम में ये फितने पैदा करते रहे। फिर खारिजी सफ़र करते 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 कहीं पहुँचे तो कहीं आबाजी बन गए, कहीं कुछ बन गए, कहीं कुछ बन गए। अब खारिजियत जब हिंदुस्तान में दाखिल हुई तो उसी खारिजियत के नाम बदले, कहीं इस्माइल देलवी बन के आए, कहीं सैयद अहमद बरेलवी बन के आए, कहीं देवबंदी बन के आए, कहीं मौदूदी बन के आए, कहीं नदवी बन के आए, कहीं तबलीगी बन के आए। मगर ये पूरे एक सीरीज़ है। अहले इश्क नाम बदल के आए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के भी नाम नहीं बदले, हमारे भी नाम बदले, इनके नाम बदले तो कहीं सलफ़ी। अब जैसे आजकल के ज़माने में ज़ोर है ना, दाइश, खाली नुक्ते का फ़र्क है। दाइश में ऐन है, ऐन के ऊपर नुक्ता लगा दो, दागिश, ये बदनुमा दाग है। इस्लाम के नाम पे बदनुमा धब्बा है ये। कहीं दागिश बन के आ गए, कहीं सलफ़ी बन के आए, कहीं मौदूदी बन के आए। लेकिन अफकार और नज़रियात जो मौलाना अहमद नक्शबंदी की जो मेहनत है, जो आपको मैसेज देना चाह रहे थे, मैं उसको थोड़े से जुमलों में वो मैसेज को और पक्का कर दूं कि भाई इख्तिलाफ की बुनियाद क्या है। ये नाम बदलते गए, कहीं दाइश बने, कहीं मौदूदी बने, मगर सबकी किताबों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन अलग अलग अंदाज में है। किसी के भी हाथ खाली नहीं है। अभी मैंने देखा कि जमीयतुल उलमा वाले बड़ा इज्तिमा करे और नबी की तौहीन के ऊपर एहतजाजी जलसा करे, तो मैंने कहा इनको शर्म आना चाहिए। इनके बड़े तो अपनी किताबों में आका की तौहीन करके गए, तो फिर ये क्या एहतजाज कर रहे हैं। और ये हुकूमत वक्त
पुलिस इंटेलिजेंस है वो मेरी बात दिल्ली तक पहुंचा दें। तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ, 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। काहे के लिए हुए भाई? रेड्डियों की ज़मीन पे ज़मीन को मुसत्ता किया गया। जब ज़मीन को बराबर कर रहे थे गवर्नमेंट के पैसे से, उसकी कीमत थी 3,500 रुपये गज, और 20 करोड़ रुपए खर्च करके हिसाब किताब पूरा कर लिए, अब हो गई 27,000 रुपये गज। इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा मिला? ये दरगाही निज़ाम के मुखालिफ हैं। ये जितनी जमातें हैं ये अल्लाह के वलियों के आस्थानों के दुश्मन हैं, है ना भाई? तबलीगी जमात का मिशन ये है कि इनके इज्तिमा में ले जाना, जो कल तक अल्लाह के वली के रोज़े पे हाजिर होता था, इसको दरगाह से रोकना। खुदा की कसम, हिंदुस्तान में 1000 साल हुआ इस्लाम आके, और ये जितने औलिया अल्लाह हैं ये हमेशा अमन का पैगाम देते रहे, ये आश्ती का पैगाम देते रहे, ये इंसानियत का दर्ज देते रहे। मेरे दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात और वहाबी आइडियोलॉजी में ये फ़र्क है कि तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ, इस इज्तिमा में कोई हिंदू नहीं गया, इस इज्तिमा में कोई सिख नहीं गया, इस इज्तिमा में कोई ईसाई नहीं गया, लेकिन सुबह से शाम तक हिंदुस्तान में तुम देखो कि ख्वाजा के दरबार में अगर सर पे चादर लेके मुसलमान जा रहा है तो हिंदू भी जा रहा है। ये हिंदुस्तान में अमन का पैगाम बुजुर्गों के दर से मिलता है, आस्थानों से मिलता है। और जितनी देर एक हिंदू सिख ईसाई दरगाह बाबा शरफुद्दीन यूसुफ शरीफ साहब के पास, खुदा की कसम, बाहर खड़े रह के तो घूर लेते होंगे एक दूसरे को, लेकिन जब आस्थाने पे पहुंचते हैं तो मुसलमान की भी नज़र झुकी हुई होती है, हिंदू की भी नज़र झुकी हुई होती है। ना ये इसको धक्का लगाता ना वो इसको धक्का लगाता। थोड़ी देर तक ये भूल जाता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा मज़हब क्या है, बस यही याद रखता है कि मैं खुदा की मखलूक हूँ, इंसान हूँ। और यही दर्स तो आस्थानों पे दिया है। तो अब ये तबलीगी जमात, देवबंदी, जमीयतुल उलमा, ये दरगाहों के मुखालिफ हैं। ठीक है भाई, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, कब्रस्तान नहीं जाना तो मसान गट्टी जाओ, हमको क्या लेना देना है। और मैं तो कहता हूं कि मरने के बाद इसको तो लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मरने वाले का तो एहतराम होना ना भाई। जिंदगी भर कब्रस्तान की मुखालिफत करा, अब मरने के बाद क्यों ला रहे हैं इसको? ये दरगाह का असल सिस्टम ये है कि हिंदुस्तान में जो औलिया अल्लाह है ये गलत फहमी का शिकार है आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के राजाओं से, बादशाहों से, बाबर से, अकबर से, शाहजहां से हमारे को कोई इंटरेस्ट है। किसको दिलचस्पी है भाई? ना बाबर से है, ना अकबर से है, ना शाहजहां से, ना किसी रजवाड़े से, ना किसी राजा से, ना किसी हिंदुस्तान के बादशाह से। क्योंकि ये हिंदुस्तान के जितने मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे उनको सिर्फ ज़मीन से मतलब था। वो तलवारों के जोर पर हिंदुस्तान की ज़मीन पर हुकूमत करे, और हम तो उन अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं जो चटाई पे बैठकर दिलों पे हुकूमत करे। ये ज़मीन को जीते ख्वाजा ने दिलों को जीता है। किस वली के हाथ में तलवार है? बाबा शरफुद्दीन साहब 700 साल पहले आए, फौज लेकर आए थे, हाथ में तलवार थी। यूसुफ शरीफ साहब के हाथ में तलवार थी, बंदा नवाज के हाथ में तलवार थी, किसी अल्लाह के वली के हाथ में। आज से 30 साल पहले जो मैं बोला था G20 में, मोदी साहब को भी वही बोलना पड़ा। 30 साल पहले भी यहाँ तेरे पास कैसेट है ना मेरी, हाँ वो उठा के क्लिप निकालो। 30 साल पहले मैंने तकरीरों में कहा था
कि हिंदुस्तान में अगर गद्दारों को ढूंढना है, मुल्क में दहशत पसंदों को ढूंढना है, ये मुल्क में नफरतों का बाजार गर्म करने वालों को ढूंढना है, तो इसे तुम ख्वाजा के चौखट पे मत ढूंढना, यूसुफ शरीफ साहब के आस्थाने पे मत ढूंढना, बाबा शरफुद्दीन के पास मत ढूंढना, बंदा नवाज के पास मत ढूंढना। अरे जो इनके दर को छोड़ा वही मुल्क का गद्दार है। जिसके घर पे गौसे आजम का झंडा है वो हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता। भाई झंडा गाड़ना इस बात की दलील है, जाना कहीं नहीं है, रहना यही है। भाई झंडा चढ़ा के हम झंडा चढ़ा के हम ऐलान कर रहे हैं कि हमको कहीं जाना ही नहीं है, हमने तो झंडे गाड़ दिए हैं बोल। अरे जो गौस के झंडे का एहतराम नहीं करता वो तिरंगे का क्या करेगा? तो ये औलिया अल्लाह का मिशन आपको कौमी यकजहती। और एक चीज बता दो कि मोदी साहब ने कहा कि अगर सूफीइज्म को थामते तो बंदूक नहीं पकड़ते। G20 कॉन्फ्रेंस में बोले इन्होंने, जो बहुत पहले मैं बोला, सूफिया की तालीमात पे अमल करना चाहिए। इधर तो G20 कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं सूफिया की तालीमात पे अमल करना चाहिए। फिर तबलीगी जमात को 20 करोड़ रुपए पहुंचा दिए, जो सूफियों के बागी हैं, जो दरगाहों को जाने के लिए नस्लों को रोकते हैं। और दरगाह में अमन का पैगाम मिलता है, मोहब्बत का पैगाम मिलता है, मसावात का पैगाम मिलता है, और दरगाह में जाने से इंसानियत का दर्स मिलता है। तो अब ये जमात वाले क्या करते हैं, ये नहीं चाहते कि दरगाह पे जाके हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद हो, सिख ईसाई सब साथ में खड़े रहें, सबकी नज़र में अल्लाह का वली का दरबार है, चाहते हैं। और वो ये अल्लाह के वली हैं भाई, ये तो सबको दे रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान के जितने हिंदू हैं, आप देहातों में गांवों में जाइए, नमाज पढ़ के आप निकलने के बाद गैर मुस्लिम बच्चा बीमार हुआ तो दवाखाने को बाद में ले जाते, मस्जिद की सीढ़ियों पे पहले लाते। लाइन से लेके खड़े हुए हैं, और आप जैसे शरीफ लोग भी पढ़ के फूकते, और कुछ कमीने भी रहते, नजर कहीं रहती, फूकते कहीं। मगर वो आने वाली उसी अकीदत से खड़े रहती है। तुम्हारी हमारी फूक से सही होता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि बच्चा बीमार होने से आने के बाद वो दवाखाने को बाद में जाता है, मस्जिद की सीढ़ी पे पहले आता है। ये बुजुर्गों की हिकमत है। अरे जिसको मस्जिद में लाना था ला चुके, और जिसको नहीं ला सके उसको सीढ़ियों तक पहुंचा दिए। ये इस्लाम तो हिकमतों से फैला है, इस्लाम हिकमतों से फैला है। बुजुर्गान दीन की दूरअंदेशी थी। और एक बात और बता दूं, ये जितने हिंदू मस्जिदों में आके लोगों से पढ़वा के फुकाते हैं, उसी गांव में तबलीगी जमात वहाबी की मस्जिद होती, वहां नहीं जाते। किसी बदअकीदा की मस्जिद के बाद जाके पढ़ा के नहीं फुकाते। हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी मालूम है कि अल्लाह इनकी दुआ कबूल नहीं करता है। अब हुकूमत एक तरफ तो मुल्क में दहशत पसंदी, और एक बात बता दो नौजवानों, खुदा की कसम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ना बाबर पे नाज है ना अकबर पे नाज है। ये हिंदुस्तान के बादशाह तलवारों पे हुकूमत करे, इनके मकबरे अय्याशी के अड्डे बन गए। इनके मकबरे अय्याशी के अड्डे बन गए। और जो औलिया अल्लाह दिलों पर हुकूमत करे, उनके आस्थाने जो है अकीदत के मरकज बन गए।
ये बादशाह वो बादशाह, हमें कुछ लेना देना। और आज तक कोई मुसलमान अकबर के मकबरे पे गया, बाबर के बाजार पे गया, अरे हमारा लेना ना देना। बमा डालने वाले अगर जाके इनके गुम्बदों पे बम डाल दो, हमको क्या लेना देना। नहीं है तो थोड़े हमारे से कहीं से इंतजाम करके दो, हम भी जाके आते। खुदा की कसम, अगर किसी बादशाह का मकबरा तोड़ दो तो हम टिस्से मिस्री होंगे, मगर यूसुफ शरीफ साहब की दहलीज को धक्का लगाएंगे तो उठ के खड़े हो जाएंगे। ये औलिया अल्लाह, ये औलिया अल्लाह का मिशन है। और यही औलिया अल्लाह का मिशन। और भी सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या खूब फरमाया था। मेरे आका ने एक दफ़ा, मेरे आका रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इधर बताया हिंदुस्तान की तरफ देख के, मेरे नबी ने फरमाया इधर से मुझे ठंडी हवा आ रही है। हिंदुस्तान की तरफ देख के फरमाया कि इधर से मुझे ठंडी हवा आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से ठंडी हवा की बात की थी तो 1200 साल से वारिसाने रसूल, आशिकाने रसूल, औलियाए रसूल, औलियाए दीने रसूल हिंदुस्तान की तरफ आते रहे कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था यहाँ की हवा ठंडी है, आपकी जात की कसम हिंदुस्तान की हवा को कभी हम गर्म होने नहीं देंगे। जब कभी अगर कोई फिरका परस्त ताकत इस मुल्क को गर्म करने की कोशिश करेगा तो औलिया के आशिकीन यहाँ की हवा को ठंडी रखेंगे। हम तो हवा को ठंडी रखने वाले हैं। 20 करोड़ रुपए दे दिए आप, 75,000 आदमी जमा नहीं हुए। अच्छा, जो मजमा था वो 10 रुपए चिकन की बिरयानी, 10 रुपए मटन की बिरयानी, वो ज्यादातर मजमा वो था। लेकिन मैं हुकूमत से पूछता हूँ कि तुमने 20 करोड़ रुपए तो मुसलमानों के वो उनको तो दे दिया, अरे ये 5-5, 10-10 रुपए चंदा करके अहमद नक्शबंदी जो है लोगों से मांग के जलसा करते हैं, यहाँ तुमने कितना दिया? अगर मुसलमानों से तुमको मोहब्बत है तो वहां दे रहे थे 20 करोड़, तो यहाँ 20,000 देते। फिरका परस्तों को तो तुम पालते हो, मुल्क में दहशत पसंदी करने वालों को फीडिंग तुम करते हो। याद रखना, तबलीगी जब तरक्की करता है तो जमात इस्लामी में जाता है, और जमात इस्लामी जब तरक्की करता है तो सलफी बनता है, और सलफी जब तरक्की करता है तो दाइश बनता है। और हम तरक्की करते हैं, हमारे भी स्टेजेस है। हम कभी कादरी बनते हैं, कभी हम चिश्ती बनते हैं, हम कभी नक्शबंदी बनते हैं, हम कभी सोहरवर्दी बनते हैं, और किसी पीर का दामन पकड़ के उनकी निस्बत वाले बनते हैं। हम भी बनते हैं, तुम भी बनते हैं। तुम बने तो बम पकड़ते हैं और हम बने तो अमन का पैगाम देते हैं। मैं आज के इस अजीम उश्शान इज्तिमा से एक मैसेज देना चाहता हूँ नौजवानों को। हमारी सफ़ों में कुछ शरपसंद घुक रहे हैं। अलकायदा कहते पूरी जिंदगी बेकायदा। किधर से कायदा है भाई? और ये भी आपको फैक्ट बताता हूँ, ये जितने अलकायदा, बेकायदा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये जितनी जमातें हैं ना, इन सब के फाउंडर, इनके मेंबर, इनके सदर सब देवबंदी हैं, पूरे देवबंद। मौलाना अजहर मसूद कौन है? देवबंद के पढ़े हुए हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि जितने बम कल्चर वाले हैं सब देवबंदी हैं, और हम वो है जो दरगाही निज़ाम रखते हैं। हम बम का कल्चर नहीं रखते हैं, हम अमन का चलकर रखते हैं। और हुकूमत के नुमाइंदे यही है, पार्लियामेंट में ये बैठे हैं, असेंबली में ये बैठे हैं। आपको याद होगा राजशेखर रेड्डी के ज़माने में जमीयतुल उलमा वाले निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पे एक बड़ा मजमा करे। किसका करे? ये यतीम खानों के बच्चों को, आखिल साहब का मदरसा, रिजवान कासमी का मदरसा, खालिद सैफुल्लाह रहमानी, और गाँव के पूरे बच्चों को ला के बिठा दिए। अब बेचारा राजशेखर रेड्डी बोला, अब्बा इतनी ताकत है,
ये यतीम खाने के बच्चों को निज़ाम कॉलेज में ग्राउंड पे जमा करके एमएलसी बन गए। हुकूमत को निज़ाम कॉलेज के ग्राउंड का मजमा नजर आता है, ख्वाजा का दर्जा नजर नहीं आता, बाबा शरफुद्दीन का मजमा नजर नहीं आता, यूसुफ शरीफ साहब का मजमा। अरे ये करोड़ों रुपए खर्च करके बुलाते हैं और सुन्नी करोड़ों खर्च करके जाते हैं। बुलाने में जाने में फर्क नहीं है। हम लुटाने जाते हैं, ये लूटने आते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर मुल्क में दहशत पसंदी को ख़त्म करना है तो सुन्नियों को, ख्वाजा के ग़ुलामों को, औलिया के ग़ुलामों को छोड़कर तुम दहशत पसंदी का मुकाबला नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की हिफाजत ख्वाजा के सदक़े में हम करेंगे। बोलो भाई, हाथ उठाइए। तुम क्या दहशत पसंदी का मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला करेंगे। अब ये पाकिस्तान से क्या डरा रहे हैं यार, उन्हें खुद नहीं संभला हुआ है। कहेगा पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान, किसको दिलचस्पी है। खुदा की कसम, हिंदुस्तान में जो सिक्योरिटी है दुनिया में कहीं नहीं है। सच्ची बात बोलो। सऊदी अरब में कर सकते ये बैठ के, इस्लामी मुल्क है, जमा हो के बताओ ना 10। अरे ये तो बेहूदे सलातो सलाम पढ़ने नहीं दे रही, तो जलसा करने कब देंगे। 12 रबीउल शरीफ को देखो आप टीवी के ऊपर, जहाँ से या नबी सलाम होते, इधर से पुलिस उधर से पुलिस, मार भगा भगा। अरे क्या भाई, नबी के गुलाम नबी पे सलाम पढ़ना चाह रहे हैं, ये सलाम को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये तो आजकल इंटरनेट इतना आम हो गया कि करंट आता है वहां से। सरकार के रोजे की तरफ खड़े हुए हैं, हाथ लेके, अजय है जी उधर, अल्लाह उधर। अरे बड़े बड़े आलिम है भाई, पलटा के बोल रहा अल्लाह उधर। बोला आज मालूम है अल्लाह इधर है। सऊदियों का अल्लाह इधर है। सरकार के रोजे की तरफ रुख करने नहीं देता, पीट करो पीट करो। तो मैंने एक सऊदी से पूछा, तेरा इमाम नमाज पढ़ाते क्यों पलट जाता। टीवी पे देखो ना, पलट जाता, पलट के नमाजियों की तरफ चेहरा कर लेता। टीवी पे देखो आप, सलाम फेरते ही नमाजियों की तरफ पीठ नहीं करता, उन्हें नमाजियों की तरफ फेस कर देता। तो मैंने पूछा ये क्या को पलटता। बोले सुन्नत है। बोला हिकमत क्या है इसमें। मैं तो सुन्नत तो बोल दिया, मगर राज क्या है। तो बोला कि इकराम मुसल्ली, मुसल्लियों का एहतराम है कि नमाज पढ़ाने के बाद अब नमाजी की तरफ, नमाज पढ़ने वाले की तरफ इमाम पीठ नहीं कर सकता। ये रेस्पेक्ट ऑफ मुसल्ली है, नमाजियों का एहतराम है। अरे बोला अरे अकल के अंधे, नमाजियों का एहतराम कर रहा तो नमाजियों की तरफ पीठ नहीं कर रहा। अरे जिनके सदक़े में नमाज मिली उनकी तरफ कैसे पीठ कर रहा है। खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक से पूछा, इमाम मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाता हूँ रोज़े पाक पर, अगर हुजूर की तरफ रुक करके सलाम अर्ज़ करता हूँ, मारूज़ा करता हूँ, तो क़िबले की तरफ पीठ होती है, और क़िबले की तरफ अगर मैं रुख करूँ तो मेरे आका की जाली की तरफ पीठ होती है, क्या करूँ मैं। तो इमाम मालिक ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, भीख मांगने को जा रहे हो तो दरवाजे की तरफ रुख करते या पीठ करते। भाई जिस दरवाजे पे भिखारी बन के जा रहे हैं तो तुम्हारा रुख किधर होगा, दरवाजे की तरफ पीठ करके भीख मांगेंगे या रुख करके मांगेंगे। तो बोले दरवाजे की तरफ रुख करके भीख मांगूंगा। तो बोले जिनके सदक़े में सारी कायनात को खैरात मिल रही है, अगर तू उधर पीठ करा तो तुझे देने वाला कौन है। बोले ये है इश्क़ मोहब्बत।
और आशिकीन दलील नहीं मांगते। तो भाई आज के इस ज़माने में मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है और हकीकत ये है कि ये बम कल्चर आया क्यों, ये नौजवान भटक क्यों रहे हैं, इसके असबाब हैं। आपने देखा होगा कि चार मीनार बना, आप बोले ना चार मीनार से, चार मीनार बना। चार मीनार ना कल काम का था ना आज काम का है। खामखा बीच में ट्रैफिक को रोक रहा हूं, कोई मकसद ही नहीं है चार मीनार का। अब बन गया कुतुब मीनार, खाली खड़ा हुआ है, सर्दी में भीग अकड़ रहा, बारिश में भीग रहा, गर्मी में सूख रहा, ना कल काम का था ना आज काम का है। आखिर क्या वजह है कि ये बादशाह ने सलातीन बैठे बैठे कभी कुतुब मीनार बनाते, कभी चार मीनार बनाते, कभी किला बनाते, कभी तालाब बनाते। ये क्यों? एक चार मीनार बनने के लिए 25,000 मजदूर 20 साल तक काम करे, 20 साल। दूसरी इमारत बनी वहाँ 25,000। तो बादशाहों का मकसद ये था कि लोगों को खाने पीने को दे दो, थक के सो गए तो हुकूमत के खिलाफ नहीं सोचते, रोजी रोटी दे दो। अब दिन भर उन्हें मेहनत करके शाम में हुकूमत के खिलाफ सोचता, मुल्क के खिलाफ सोचता, रात को थक के सो जाता, फिर सुबह उठ के काम को चले आता। तो ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी, इसका मकसद ये था कि अवाम को रोजी रोटी फराहम कर दो, इनको खाने पीने का इंतजाम कर दो। ना ये हुकूमत के खिलाफ सोचते, ना मुल्क के खिलाफ सोचते। तो आज के इस दौर की हुकूमत के लिए भी मैं ये ऐलान कर रहा हूं, अगर मुल्क में दहशत पसंदी का डर है तो एक ही सूरत है कि मुसलमानों को नौकरी दे दो। मोदी साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं, बैंकों को इत्तला कर दो कि 0% पे लोन दे दो। अब इन्हें खुद कारोबार लगा लेके बैठेगा तो इसको टाइम ही कहाँ है हुकूमत के खिलाफ सोचने का। बेरोजगारी, ये इफलास आदमी को मुजरिम बनाता है। मुजरिम आदमी उस वक्त बनता है जब खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। तो ये करोड़ों रुपए की बजट, करोड़ों रुपए का खर्चा मत करो, मुसलमानों को रोजी रोटी दे दो, इनको नौकरी दे दो, इनको रोजगार से लगा दो, इनको लोन दे दो। खुदा की कसम, और एक बात हुकूमत वक्त सुन ले, मुल्क में अमन चाहते हो तो मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कर लो, मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कर लो। इस मिंबर रसूल पर चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर तुमने मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कर देंगे तो ये मुजरिम को जो तुम ढूंढ लेते फिर रहे हैं, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। एक मुसलमान हवालदार, एक सब इंस्पेक्टर अपने भाई का गला पकड़ के लाकअप में बंद कर देगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मुल्क की गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितनी ईमानदारी से मुसलमान ड्यूटी करता कोई नहीं करता। अरे मैं तो तजुर्बे में देखा हूं, वही फसादात में है, पुलिस वाले पकड़ के लेके, बड़े भाई वहां पर कांस्टेबल है और छोटे भाई को भी नजर पड़ी, भाईजान अंदर डालो जी इसको। सगा भाई है, सगे भाई को ले आके लाकअप में डाल दिया। जब भाई छूट के जमानत पे आया तो मुंह फैला के बैठा है। तो छोटे भाई पूछ रहे, नाके में तो नहीं पहचाने ना? बोले नाके में मैं पुलिस ऑफिसर था और तू मुजरिम था। मैं मुजरिमों को पहचानने के लिए नहीं गया, मुजरिमों को पकड़ने के लिए गया हूं। ये मुसलमानों का किरदार है। तो मुल्क में अमन और शांति चाहते हो तो मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कर लो। कोई अलकायदा बेकायदा गलती से भी महल्ले में नहीं घुसेगा, तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पुलिस कांस्टेबल जो मुसलमान है ये पकड़ के लाके बोलेगा साहब वहां था अलकायदा, यहां आ गया बेकायदा। खुदा की कसम, हमसे ज्यादा वफादार इस मुल्क का कोई नहीं है।
अब ये मत डराओ कि इन्हों आ गए तो ख़त्म हो जाएंगे, उन्हों कहाँ ख़त्म होते यार, हमको ख़त्म करते। अरे क्या है यार, करोड़ों अरबों रुपए का बजट है मच्छर मारने का, मच्छर मारने का बजट है। रोजाना मार के जाते, सुबह फिर निकलते। सारा हिंदुस्तान मिलके उसको खत्म नहीं कर सका जो नापे तो नप ना सके, तोले तो तराजू में तुल ना सके। पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों रुपए खर्च करके मच्छर को खत्म नहीं कर सके तो ये 5 फीट के मियाँ भाई को कौन खत्म कर देगा? और एक बात पते की बताता हूं, पुलिस ये भी बात मेरी सेंटर तक पहुंचा दे, मुसलमानों की आबादी से आरएसएस को बड़ी तकलीफ है। बहुत मरोड़े इतने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं। अबे तुम भी कोशिश करो ना। मगर तुम कुछ भी करे तो नहीं हो रहे हैं, यहाँ घूर के देखे तो हो जाते। अल्लाह ताला ने कुछ बरकतें रखी है, लेकिन एक चीज याद रखो कि हिंदुस्तान में अगर इनको मशवरा दे रहा हूं, हुकूमत को मशवरा, आरएसएस वालों को, हुकूमत को नहीं, आरएसएस वालों को, कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की आबादी खत्म करना है तो एक ही सूरत है, तुम फसादात बंद कर दो। क्या कर? फसाद बंद कर दो, आबादी खुद ब खुद रुक जाएंगी। आप बोलेंगे फसाद से आबादी बढ़ने का क्या ताल्लुक है? बड़ा ताल्लुक है। बकरी साल को एक बच्चा देती और सूअर साल को 36 बच्चे देता। 2 लाख सूअर कहीं देखे? 50,000 सूअर कहीं देखे? और करोड़ों की तादाद में बकरा कट रहा मगर नस्ल खत्म नहीं होती। करोड़ों की तादाद में बकरा कटता मगर नस्ल खत्म नहीं होती, क्योंकि बकरा अल्लाह के नाम पे कटता है, और जो चीज अल्लाह के नाम पे कटती है अल्लाह उसकी नस्ल को मिटने नहीं देता। तुम फसाद में एक को मारोगे तो 12 पैदा होंगे। और ये हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूं, हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में। 47 से लेके अब तक ऑफिशियली जो फसादात की लिस्ट गवर्नमेंट ने शाये की है, 5.5 लाख फसाद हैं। कितने? 5.5 लाख फसाद हैं। ये 60-65 साल में ऑफिशियली रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 6 करोड़ थी। कितनी थी? 6 करोड़। आजादी के बाद फसाद कितने हुए? 5.5 लाख फसाद, 6 करोड़। 5.5 लाख फसाद के बाद 30 करोड़। भाई इतने फसादात के बाद तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने फसाद के बाद खत्म नहीं हुए। एक जगह एक को मारे, घर में 12 पैदा हो गए। अब हिंदुस्तान में आजादी आरएसएस वाले खत्म करना चाहते हैं, फसादात रोक दो, मुल्क में फसाद बंद, आबादी कम। मैं मौलाना अहमद नक्शबंदी के तवस्सु से हुकूमत तक पैगाम पहुंचाता हूं कि सुन्नियों पे भरोसा करो, गौसो ख्वाजा के गुलामों पे। जब वक्त बुरा पड़ेगा हिंदुस्तान में तो ना मल्ला पल्ली काम आएगा, ना दारुशफा काम आएगा, ना चिराग अली काम आएगा, ये सब अली के गुलाम काम आएंगे। और एक बात मैं आवाम तक आपके तवज्जुह से हुकूमत को पहुंचा दूं कि देखो,
हम हिंदुस्तान की वफादारी का सर्टिफिकेट ना बीजेपी से लेते, ना कांग्रेस से लेते, ना आरएसएस से लेते, हमको जरूरत ही नहीं है। बेशक हम हिंदुस्तान के वफादार इसलिए नहीं है कि इसमें कांग्रेस की हुकूमत है, इसमें बीजेपी का राज है। खुदा की कसम हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम हिंदुस्तान की वफादारी ख्वाजा के वास्ते करते हैं। इन औलिया अल्लाह की सूरत से हिंदुस्तान के वफादार हैं। कल मैदान महशर में गरीब नवाज अगर पूछ ले कि जिस मुल्क की तकदीर को मैं संवारने आया था, मेरे गुलामों इसको तुमने बिगड़ने कैसे दिया, तो हम क्या जवाब देंगे? तो हिंदुस्तान की वफादारी, हिंदुस्तान के ये सुन्नी मुसलमान इसलिए वफादार है कि हम ख्वाजा के वफादार हैं, हम औलिया के वफादार हैं। और जो वली का वफादार होता है वो मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को चाहिए वो 20 करोड़ वहां दिए, एक 20 लाख सुबह पहुंचा दो। ये क्या बात है भाई? जो दहशत पसंदों को पाल रहे हैं उनको तो 20 करोड़ रुपए दे दिए, और जो दहशत पसंदों का मुकाबला कर रहे हैं उनको 20 रुपए भी नहीं। अहले सुन्नत वल जमात के इज्तिमात का मकसद यही है कि अपनी सफ़ों में मुल्क के गद्दारों को आने मत दो। अगर कोई गलती से कोई भटक गया तो पुलिस को इत्तला कर दो, बेकायदा है ना भाई? पुलिस घरों में कब घुसती? जब मुजरिम नहीं मिलता। बोलो भाई, मुजरिम को आप पनाह देंगे, उसके बाद पुलिस वाले घुस गए थे रात को। कै को घुसते भाई? आप खुद ले आगे मुजरिम को पकड़ा दो कि ये मुल्क का गद्दार है और इस मुल्क में मुझे रहना है, इस मुल्क से मुझे कहीं जाना नहीं है। और खुदा की कसम हिंदुस्तान के दस्तूर ने जो हमको तमानियत दी है, सऊदी अरब में जिद्दे में मेरी बेटी के घर को गया, एक साहब मिलने को आए, मेरे रिश्तेदार, तो मैं दरवाजे पे छोड़ने को गया। घर का दरवाज़ा भाई, यहाँ फ्लैट है, ये दरवाज़ा है। उतनी देर में मेरे दामाद बाहर से आ रहे थे, उन्होंने उतरे, अंदर जाइए अंदर जाइए अंदर जाइए। बोला क्या होगा, कुछ झगड़ा हो गया क्या? बोले अंदर जाइए। बोला क्यों भाई, इनको छोड़ने खड़ा हूँ। अकामा है क्या? अकामा? बोला वो अकामा अकामा क्या, पासपोर्ट अंदर है। बोले अरे बोले पकड़ के लेके चले आता हूँ। अगर गाड़ी में से आया तो दरवाजे पे से डाल लेता, आप बोलते पासपोर्ट अंदर है, तो उन्हें बोलता तू कहीं को बाहर है। खुदा की कसम दहशत की जिंदगी, पैनिक की जिंदगी। रात के 2 बजे तुम चल रहे, तुम्हारा अकामा कोई पूछे हिंदुस्तान में? बंगाल से लेके कश्मीर तक सफर कर लो, कोई रास्ते में तुमसे पूछता कि पासपोर्ट, अकामा, कार्ड? खुदा की कसम ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इसे पसंद किया है। ये अल्लाह के वलियों की पसंद है, वो समझ के ही पसंद करे, वरना गरीब नवाज अपना वतन छोड़ के आ गए। मेरे दादा सरकार लौबाली बगदाद छोड़ के करनूल आ गए। क्या बगदाद छोड़ के करनूल हिंदुस्तान आना इतना अच्छा है? यहाँ से मेरे आका को खुशबू आ रही थी, मेरे नबी को यहाँ से ठंडक आ रही थी। तो मैं सुन्नी मुसलमानों, आज के इस इज्तिमा को बामकसद बनाओ। और मैंने जैसे कहा था ना कि हमें दलील की ज़रूरत नहीं है, और कितना सुकून है। देखिए आप, कानून कुछ और बोले, क्या टाइम हो रहा? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं तकरीर कर सकता। मोदी साहब बड़े पावरफुल है ना, 10 को 5 मिनट कम पे पीछे वाला बताता। सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, कोई हो, ऐसा घड़ी बताते तो 5 मिनट कम पे बात खत्म कर लेते। अरे इतने बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर को 10 बजे तकरीर करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन ये गुलामान मुस्तफ़ा 11 बजे जिक्र रसूल करते बैठे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इस मुल्क में और क्या सुकून चाहिए? पूरी सड़कों पे लाइट है। अभी तो बिलाज शरीफ पे दिन है ना, 2 दिन बाकी है।
पूरे हैदराबाद जगमगा रहा है, दुबई में लगा सकते हैं, मस्कत में लगा सकते हैं, सऊदी अरब में तो भूले भी नहीं लगा सकते। अरे ये बदनसीब पूरे शहर को रोशन कर दिए, सऊदी मदीने को, मगर एक बल्ब मेरे आका के रोजे पे नहीं लगाई। पूरा शहर रोशनी में है, मगर मेरे आका को रोशनी की क्या जरूरत है, उनकी रोशनी तो सारी कायनात पे फैल रही है। तो ये मगर ये सऊदी बदबख्त ये समझ रहा कि मैं अंधेरे में रख रहा हूं। अरे तू अंधेरे में मेरे आका के रोजे को क्या अंधेरे में रखता है। और बड़ी प्यारी बात बुजुर्गों के तरीके पे मैंने कहा, देखो कुछ चीज़ें दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बिला दलील के भी होती हैं। अपनी बात को इख्तिताम की मंजिल पे पहुंचा दूँ इनकी बात को। ये हर चीज़ की दलील मांगते भाभी, पहले ये तो तय कर लो कि कभी किसी वक्त किसी गुमराह जमात और किसी मुल्क के दहशत पसंद का तुम साथ नहीं देंगे। भाई यहाँ से कहीं जाना है, हिंदुस्तान में रहना है ना, तो कौन ऐसा बदनसीब होगा कि घर को तोड़ लेते बैठा हुआ है। आप घर में सब्बल मारते खड़े रहेंगे, भाग बोले क्या कर रहा रे, मेरा घर है सब्बल मार रहा हूँ। नहीं मारते रे, जिस घर में रहते हो उस घर को सब्बल नहीं लगाते। तो ये आप अपने घर को जब नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो सारा हिंदुस्तान तो आपका ही घर है, तो इसको आप कैसे नुकसान पहुंचेंगे। अभी पहुंचा के जाते कहाँ, सऊदी अरब ले लेता, कोई इस्लामी मुल्क आपको ले लेता, कहीं नहीं लेता। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा यहाँ अपने से ज़्यादा वफादार कोई नहीं है। अब ये लोग जो मुल्क की बात करते ना, आरएसएस वाले, हम मुल्क के वफादार है। कहा के वफादार है भाई, जलाए बाद नदी में डाल देते, राख को नदी में डालते नहीं डालते। अब ये गंगा से निकल के जमुना में, जमुना से निकल के समंदर में, समंदर से उन्हें कभी बहरे हिंद में जाती, कभी बहरे कायल में जाती, कभी पैसिफिक ओशन में। ये राख तो तेरी यहाँ रहती भी नहीं, डालने के बाद ये राख तो बहती चले जाती। तुम तो यार ही बाहर, खुदा की कसम मुसलमान जिंदगी भर तो मुल्क की हिफाजत करा, मरने के बाद भी ऐसा लेटा हुआ है देख लेते। बढ़ने के बाद भी नहीं गया, 2 गज जमीन ले लिया। अरे तुम तो वो वफादारी की बात करते हो, मुल्क की जमीन तुमको नसीब नहीं है। और हर मुसलमान को इस मुल्क की हिफाजत करना है, चाहे ऊपर रह के करे, चाहे कब्र में लेट के करे। तो यही दर्स देता है। और नीचे लेटे लेटे देख रहे हैं कोई मज़ाइल आता कि नहीं आता, कोई बम आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे हम करे या ना करे, हमारे औलिया अल्लाह करते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन। खुदा की कसम बम्बई के मुसलमानों से मैंने पूछा कि भाई ये पूरा बम्बई आतिश फिशा पर है, लावे पे है पूरा शहर, और साइंटिस्ट ये बोल चुके कि ये फट के पूरा शहर तबाह हो जा सकता है। लेकिन यकीन कामिल हिंदुओं को भी है कि ये शहर फट नहीं सकता, इसके बॉर्डर पे हाजी अली आराम फरमा रहे हैं। समंदर की निगरानी के लिए हाजी अली बैठे हैं और शहर की निगरानी के लिए मखदूम माहिमी बैठे हैं। ये मेरा अकीदा नहीं, मुशरिकीन का अकीदा है। हमारा अकीदा तो है ही कि औलिया अल्लाह हमारे मुहाफिज हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो दर्स, ठीक है इन्हों हंसी मजाक में बोल दिए, अगर थोड़ा हंसाते हंसाते नहीं रहे तो यूँ जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ ये शुरू हो जाता। तो ये स्टाइल है, ये सीखे हुए हैं। आखिर वक्त तक आदमी को बांधे रहना, उन्हें यूँ भी नहीं जाना, यूँ भी नहीं जाना, बैठे रहना। ये मगर इस बात को ये मत समझना कि बात हंसी मजाक की है, यानी यकीनन एक चीज़ मैं आपको बता के अपनी बात ख़त्म कर दूँ। देखो इश्क व मोहब्बत में दलील नहीं होती, और ये आशिकीन है। अब बेला शरीफ का सबूत, 11वीं शरीफ का सबूत, इसका सबूत, उसका सबूत, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमको सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये नौजवान क्या करते, खड़े रहते जवाब देने को। आप पे जिम्मेदारी है
अगर कोई जमाती तबलीगी अहले हदीस बोला ये कई को करते, तो आप पे जिम्मेदारी भी नहीं है ना भाई। मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं आप मौलाना अहमद नक्शबंदी, जोहर की नमाज या असर की नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद में इमाम है। एक साहब आए वज़ू करते करते, हाउस पे वज़ू कर रहे थे, इनसे भूल हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे, क़िरात में कोई आयत भूल गए, इंसानी है, बशरी है, तकाज़ा है, कुछ भूल गए पढ़ने में, आगे पीछे कर दिए। तो एक साहब हाउस पे बैठे बैठे लुक़मा दे दिए, उन्होंने वज़ू करते करते लुक़मा दे दिए। अब मौलाना अहमद नक्शबंदी जो पीछे से आवाज़ सुने तो पलट के तो देखे नहीं लुक़मा कहाँ से हो रहा, इन्होंने लुक़मा ले लिए। नमाज ख़त्म हुई बात, दूसरे साहब बोले मौलाना आप लुक़मा किसका लिए? तो इन्होंने बोले भाई आवाज़ तो पीछे से आई। बोले पीछे वाली आवाज़ जमात में नहीं थी, जमात से बाहर था इन्हें, है ना भाई। ये लुक़मा देने वाला जमात से बाहर था, जमात में नहीं था। अरे बुलाओ बुलाओ भाई, नमाज नहीं हुई, दोहराना है। तो मैं खड़े रह के पूछा कई को दोहराना है भाई? बोले उन्हें लुक़मा दे दिया। अरे हाँ भाई दिया ना, तुम गलती करे बोला उन्हें। बोले उसको इख्तियार ही नहीं है बोलने का। बोला क्यों? बोले जमात से बाहर है उन्हें। अरे भाई टोकने वाला अंदर रहे या बाहर रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता? बोले नहीं, शरीयत का मसला है, जमात के अंदर का मसला, जमात के बाहर वाला बोल ही नहीं सकता, उसको टोकने का हक नहीं है ना भाई। अगर लुक़मा ले लिए तो जमात नहीं हुई, है ना, मसला शरीयत का। अब 11वीं 12वीं फातिहा झंडे ये अंदर के मसले हैं, ये सुन्नियों के अंदर के मसले हैं। अब अगर कोई अहले हदीस पूछा ये क्यों करते, तो बोला अंदर आ जाओ। जवाब कुछ भी नहीं, फातिहा क्यों देते, सुन्नी हो जाओ। दरगाह गई को जाते, अंदर आ जाओ। हर सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी तुम पे नहीं है। अगर इनका लुक़मा ले लिए तो हमारी भी जमात खराब हो जाएंगी। तो हम किसी बदअक़ीदा का लुक़मा नहीं लेते हैं, जो हम वही तरीक़े पे अमल करते हैं। अब दलील लेना है तो अवैसे करनी से पूछो। मैं पूरे दांत तोड़ दिए ओहद में, मेरे आका के दंदाने मुबारक शहीदों ने की तिला मिली तो एक एक करके पूरे दांत तोड़ दिए। अब तेरे को पूछना है अहले हदीस, जमात इस्लामी वाले, देवबंदी तबलीगी, इनको पूछना है तो अवैसे करने से पूछो। दांत कई को तोड़े आप, अपनी जान पे जुल्म क्यों करे? अल्लाह के रसूल बोले थे मेरे दांत तोड़ गए तुम भी तोड़ लो। अरे मुसलमानों मेरे दांत शहीद हो गए तुम भी तोड़ लो। अगर अल्लाह के नबी फरमाते तो किसी मुसलमान के मुंह में दांत भी नहीं रहता। ना अल्लाह बोला ना रसूलुल्लाह बोले, तो फिर तोड़े कौन और तोड़े क्यों? तो पता चला कि आशिकों के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, अंदर की आवाज जो आती है वही कर गुजरते हैं। ये बड़ा मर्द है इनको बुखारी का, बुखारी से कम पे तो राजी नहीं होते। बाप उम्र में बुखारी कभी देखे नहीं, मगर बात करेगी बुखारी बुखारी। अब बुखारी शरीफ की हदीस सुना के अपनी बात खत्म कर देता हूं। इमाम बुखारी वज़ू के मसाइल की अहादीस बयान करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम वज़ू कैसे करते थे, तो चैप्टर का नाम है किताबुल वज़ू। क्या है बोलिए? और ये बुखारी शरीफ खोले तो 5वें 6ठे सफ़े पे है ये चैप्टर किताबुल वज़ू। इमाम बुखारी बता रहे थे अल्लाह के नबी चेहरा कैसा धोते थे, मसा कैसे करते थे, हाथ कैसे धोते थे, पाँव कैसे धोते थे। यही हदीस उसके अंदर है, एक 5-6 हदीसें हैं। उन हदीसों के बीच में इमाम बुखारी एक हदीस लिखते हैं, तवज्जो। चैप्टर क्या है बोलिए? वज़ू का, वज़ू का चैप्टर है। मगर इमाम बुखारी एक हदीस नकल करते हैं महमूद बिन रबी की रिवायत से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम जब वज़ू फरमाते तो हुजूर थूकते तो सहाबा दौड़ के हाथ में ले लेते। ये बुखारी में है।
सरकार खकार के थूकते तो सहाबा हाथ में ले लेते, और हुजूर कुल्ली करते तो सहाबा पानी नीचे गिरने नहीं देते, वो हाथ में ले लेते और पी लेते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब वजू करते तो पैर धोने का वक्त आता तो सहाबा घरों से बर्तन लेके आते और हुजूर के पाँव का पानी धोया हुआ लेते, खुद पीते, घर वालों को पिलाते। ये बेशुमार अहादीस बुखारी में इस उन्वान के तहत है। अब मैं तुमको तुम्हारी फिक्र को आवाज देता हूं। वजू के अहकाम नाजिल हो रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान पाक में जो अहकाम नाजिल है, वजू कैसे करना चाहिए, चेहरे को दो, हाथों को दो, ये कुरान नाजिल हो रहा। अहकाम इलाही वजू के मसाइल पे नाजिल हो रहे हैं कि वजू कैसे करना चाहिए। अल्लाह कुरान में नाजिल फरमा रहा, जिब्राइल वही लेके आ रहे हैं। सहाबा की जमात बैठी हुई है। अब ये वहाबी जो है अक्सर बोलते हैं सहाबा के तरीक़े पे अमल करो, भले अक्ल के अंधो, सहाबा के अकीदे पे अमल करो। तरीक़ा तो बहुत बोल लिए, अकीदा मैं बताऊंगा सहाबा का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वज़ू फरमा रहे, पाँव का पानी ले लिए। और एक हदीस ये है कि अगर किसी सहाबी को मेरे नबी का थूक मिल जाता तो वो तो चाट लेते, दूसरे को नहीं मिलता तो वो दूसरे सहाबी आके इनके हाथ को लेके चाटते। ये भी बुखारी में है। अब मुझे बताओ, जब अल्लाह कुरान पाक नाजिल कर रहा था तो कुरान की आयत तो कहीं भी नहीं है। क्या मुसलमानों मेरे नबी वजू कर रहे हैं, थूक लेके चाट लो, कुल्ली का पानी पी लो, पाँव का पानी पी लो। अल्लाह नहीं बोला, बोलो भाई, कुरान की कोई आयत नहीं। अच्छा, अल्लाह नहीं बोला तो रसूलुल्लाह बोले। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबी हो इधर आओ, थूक रहा हूं चाट लो, पाँव धो रहा हूं पी लो। अल्लाह नहीं बोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोले, तो सहाबा करे क्यों? सहाबा को दलील की जरूरत, अहकाम की जरूरत नहीं थी। तो सहाबा ने बता दिया कि इश्क और मोहब्बत में हुक्म का इंतजार नहीं होता, अंदर वाला जो बोला वो कर गुजरते हैं। तो ये आशिकों का मजमा है, हमको दलील की जरूरत नहीं। हम बुजुर्गों के फॉलोवर हैं, अपने मुल्क में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम रखे। और ये सदाए इस्लाम की जो तहरीक, माशाल्लाह, थोड़े हो या ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 313,000 रुपये भारी थे। ये थोड़े ओड़े से कुछ नहीं होता, वो थोड़े ही थे। 72 जो है 22,000 का बाजा बजा दिए। तो हमारे यहाँ हमारी तादाद जो है थोड़ी रहती है, मगर खुदा की कसम लाखों पे भारी हो जाते। वो तबलीगी जमात वाले 20 करोड़ रुपए खर्च करके जितने मजमे को जमा करे, उससे हिसाब से हम 2%, 1% भी नहीं करे, उनके हिसाब से तो ज़्यादा मजमा हमारा है। 20 करोड़ में 70,000 आदमी। तो ये खर्चा तो हिंदुस्तान में आपको रहना है, अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात पे कायम होना है। और दावत ये जमात में चले, वो जमात में चले, आखिरी ज़माने में दज्जाल की जमात आएंगी। अब बच्चे बोलेंगे बाबा तो हर जमात को रिसीव करते थे, ये तो बहुत बड़ी जमात है भाई। और अजीब बात बता दो, इख्तिताम की मंजिल पर बता दो, उस्ताद आने वाले हैं दज्जाल। मुझे सऊदी अरब में पकड़ के ले गए, बहुत पकड़ के ले गए, हाई की डाल लेते थे, मेरे ले आके बिठाते थे। अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दों को जिंदा करते, तुम शिर्क बोलते हैं। बोला भाई अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दा जिंदा करे तो शिर्क कैसे हो जाता? बोले अल्लाह के अलावा कोई मुर्दा जिंदा नहीं करता, ये शिर्क है। बोला भाई ईसा अलैहिस्सलाम को ने पूछा मैं, भाई तू बोल रहा अल्लाह के अलावा कोई मुर्दा जिंदा नहीं करते, तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो अल्लाह ने खुद कुरान में कहा युहिल मौता, वो मुर्दों को जिंदा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो मोजिज़ा है। अच्छा, मोजिज़े से शिर्क ईमान हो जाता है क्या? बोला मोजिज़े से शिर्क ईमान हो जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो अल्लाह ने उनको, मतलब अच्छा जान दो भाई आपके उस्ताद भी तो मुर्दों को जिंदा करेंगे। हमारे उस्ताद बोला दज्जाल। आप हमारे उस्ताद कैसे? बोला वाह,
आपको जितनी दज्जाल से मोहब्बत है सऊदियों को किसी से है भी नहीं बोला मैं। उसके आने, हम मिलादुन नबी का जश्न मनाए तो हंगामा होते, उन्हें आने से पहले पैलेस बना दिए। ओहद के ऊपर, ओहद के बाजू जो पहाड़ पे पैलेस बनाए, हदीस शरीफ में मेरे आका ने फरमाया कि दज्जाल यहीं पर रुकेगा और यहां से आगे बढ़ नहीं सकेगा। और उस मकाम पे इन्होंने पैलेस बना दिया कि आपके आने के बाद बहुत तकलीफ होंगी दज्जाल को, और मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर खर्च करके पैलेस बना दिए। तो मैंने कहा कि आपको तो दज्जाल से इतनी मोहब्बत है, अभी उन्हें आया नहीं, उससे पहले पैलेस बना दिया उसके मकाम के ऊपर, तो आपके उस्ताद भी तो मुर्दों को जिंदा करेंगे। ईसा तो पैगंबर थे, इन्हें कौन है? मरदूद। अरे अकल के अंधे, जब अल्लाह मरदूद को पावर देता है मुर्दों को जिंदा करने का, तो महबूब को कैसे पावर नहीं देगा? तो मैं कह रहा था कि अपने अकीदे पे कायम रहें। यही मेहनत मौलाना अहमद नक्शबंदी की है, पुकार पुकार के गाँव से गाँव, और ये कामयाब हैं। अब इतने लोगों का ईमान बच गया, और क्या चाहिए? भैया जो बैठे हुए हैं आपकी बात से मुत्तफिक होके तो बैठे हैं, इख्तिलाफ है इनकी बात से? बोलो भाई, एक आदमी हाथ उठा दो, इख्तिलाफ है बोल। वो गलती से उठा दिए उन्होंने। अच्छा, सब मिलके हाथ उठा के बताओ मुत्तफिक हैं, बैठ जाइए। तो मतलब है कि ये मजमा इस बात पर मुत्तफिक है कि तुम जितनी बातें बोले हैं उन बातों से हम मुत्तफिक हैं। अपने ईमान की भी हिफाजत करेंगे और अपने बच्चों के भी ईमान की हिफाजत करेंगे। अपनी नस्लों को बिगड़ने नहीं देंगे, उनके दिल में हुब्बे रसूल पैदा करेंगे, उनके दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करेंगे। इंजीनियर डॉक्टर बाद में बनाएंगे, आशिक रसूल पहले बनाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। इंशाअल्लाह सलात होगा, उसके बाद दुआ होगी और फिर नमाज इशा अदा की जाएगी। महमूद सीरीज के पास से अपने डिग्रीज हासिल करते हुए जाए। आपके इस भाई के बयानात के तकरीबन 10 बयानात के डीवीडीज यहाँ पर तैयार होकर आए हैं, जिसको अभी खतीब हिंदुस्तान अल्लामा सैयद कादर पाशा साहब के बुला के दस्त मुबारक से रस्म इजरा अमल में आई है। ये 5 डीवीडीज में तकरीबन 10 बयानात हैं। आप हजरात जाते वक्त महमूद सीरीज से जरूर ब जरूर ये बयानात के डीवीडीज हासिल करते हुए जाए। नमाज इशा होगी और अब सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي